इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कहते हैं कि 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम के एक वैल्यूड आवेश को एक समान वैल्यूड क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणा 10 की घात माइनस 4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ दे रखा है आवेश यानी 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम Q इक्वल टू लिखेंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस की 8 कूलम। आगे वो कहते हैं W इक्वल टू 3.24 गुणा 10 की घात माइनस 4 3.24 गुणा 10 की पावर माइनस 4 जूल। आगे दे रखा है इन्होंने यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो d इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको दोनों ही बिंदुओं के बीच में सबसे पहले विभवांतर की गणना करनी है। विभवांतर कितना है तो लिखेंगे माना दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर विभवांतर डेल्टा V है। तब देखिए फॉर्मूला होता है W इक्वल टू Q इंटू V। क्योंकि डेल्टा है तो यहाँ पर डेल्टा हम लगा लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा। डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर की गणना कर सकते हैं कि कितना विभवांतर उन बिंदुओं के बीच में छिपा हुआ है। ये डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q है, विभवांतर की वैल्यू है। अब हम याद करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र है E इक्वल टू V अपॉन D। इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। अब V तो है नहीं, यहाँ पर डेल्टा V चल रहा है तो ये भी विभवांतर है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर दे रखा है तो यहाँ भी हम डेल्टा V करेंगे। डेल्टा V अपॉन D हो जाएगा। डेल्टा V की वैल्यू ऊपर से हम यहाँ रखेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए यदि चाहो तो अपनी जानकारी के लिए, और लिखेंगे समीकरण 1 से डेल्टा V का मान रखने पर रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा E इक्वल टू W अपॉन Q। ये डेल्टा V के स्थान पर हमने प्रयोग कर लिया और नीचे से D, नीचे जाएगा D। तो सूत्र बन जाएगा हमारे पास में E इक्वल टू W अपॉन Q इंटू D। सारी वैल्यू हमारे पास में है, रखेंगे और ये हो जाएगा W की वैल्यू हमारे पास में है 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन Q। Q की वैल्यू आपके पास में 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8
इंटू डी की वैल्यू आपके पास में है 12 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। प्रयोग करेंगे इस वैल्यू को 12 इंटू 10 की पावर माइनस की 2, कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे के जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे, यानी 10 की पावर 2 बढ़ेगा। अब ये 10 की पावर 2 प्लस का है, 10 की पावर 2 माइनस का है, तो क्या करेंगे, प्लस माइनस के हैं दोनों को ही कट जाएंगे, ये कट चुके हैं और ऊपर 3 को 24 हो चुका है। अब देखिए क्या करते हैं, 10 की पावर माइनस की 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, अर्थात 3 2 4 इंटू 10 की पावर बचेगा आपके पास में केवल 4, क्योंकि 4 पावर ऊपर माइनस में है। अब ये है 3 गुणा 12, तो इसको 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। 3 से काटेंगे तो 108 बार कटेगा और 12 से काटेंगे तो 9 बार कटेगा, 12 9 108, तो बचेगा आपके पास केवल 9 इंटू 10 की पावर 4, 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर, अर्थात उन दोनों बिंदुओं के बीच में इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर की तीव्रता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक कर आगे पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वे कहते हैं धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम है स्थित है। पूछते हैं पहले खंड में दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बल का अनुभव करेगा। और सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं ये 8 गुणा 10 की घात माइनस 15, नहीं ये तो आंसर दे रखा है। चलिए जो दे रखा है क्वेश्चन को उसको हम लिख लेते हैं। यहां दे रखा है प्रश्न में d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने इसी क्वेश्चन में 1000 वोल्ट की बैटरी, और जब 1000 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा जाएगा तो उन बिंदुओं के बीच में या उन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर 1000 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको हम डेल्टा भी करके लिखेंगे 1000 वोल्ट, डेल्टा V इक्वल टू 1000 वोल्ट। प्रोटॉन जिसका आवेश दे रखा है इन्होंने प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मतलब C स्थित है। तो पहले खंड में पूछते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला खंड लिखेंगे, पूछते हैं दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
सूत्र है E इक्वल टू V अपॉन डी। यहाँ पर डेल्टा V का हम प्रयोग करेंगे, सूत्र हो जाएगा E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डी। अब वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हमारे पास में है, डेल्टा V की वैल्यू है 1000 अपॉन डी की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो 2 इंटू में जो 10 की पावर 2 है ये पहुंचेगा ऊपर, तो 10 की पावर 2 चलो यहाँ लिख लीजिए। अब इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, 500 बार कटेगा। अब इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं या इक्वल टू 5। अब देखिए 2 जीरो ये है, 2 जीरो ये है, तो 4 जीरो 1 2 3 4, 50,000 वोल्ट प्रति मीटर ही हो जाता है। यानी दोनों प्लेटों के बीच में 50,000 वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सेकंड में पूछते हैं ये प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रोटॉन है, दोनों प्लेटों के बीच में है और दोनों प्लेटों के बीच में कितने वोल्ट की बैटरी लगी थी? 1000 वोल्ट की बैटरी लगी थी। तो क्या होगा, प्लेटें समांतर है और दोनों प्लेटों के बीच में बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टेंस है। यानी ये जो डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, पहली प्लेट ये मान लो, दूसरी प्लेट ये मान लो, ए बी से मैं इसको दर्शा रहा हूँ। डी इक्वल टू कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर और ऊपर भी 2 सेंटीमीटर ही है, ऊपर भी 2 सेंटीमीटर ही है। अब डिस्टेंस बिल्कुल बराबर है, प्रत्येक स्थान पे डिस्टेंस भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्टेज कितना दे रखा है? 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट इन्होंने दे रखा है। तो क्या होगा, वोल्टेज भी 1000 वोल्ट इन दोनों बिंदुओं के बीच में रहेगा और 2 सेंटीमीटर की यहाँ पर डिस्टेंस इन्होंने दे रखी है प्रश्न में। तो क्या होगा, इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक स्थान पर 50,000 वोल्ट प्रति मीटर ही होगी, जिसके कारण प्रोटॉन इन प्लेटों के बीच में प्रत्येक स्थान पर एक समान बल का अनुभव करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो परिवर्तित नहीं हुई है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिवर्तित नहीं हुई है तो बल भी परिवर्तित नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। और ये जो प्रोटॉन है दोनों प्लेटों के बीच में स्थित है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक स्थान पर बिल्कुल बराबर है। तो न्यूटन में बल इन्होंने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में ज्ञात कर लेंगे प्रोटॉन पर न्यूटन में बल। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां कर देता हूं, प्रोटॉन पर न्यूटन में बल। सूत्र है F इक्वल टू क्यू इंटू ई। F इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, क्योंकि प्रोटॉन है ये वैल्यू धनात्मक में प्रयोग होगी। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 इंटू, अब ई की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है 50,000 वोल्ट है। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 50,000 है, 4 जीरो मैंने अलग करके इसको लिख दिया, 1 2 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या पड़ेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 16 है, ये कितना है, 5 है, 16 पंजे 80, 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया इंटू। लेकिन 10 की पावर कितना बचेगा, 19 में से यदि 4 निकालेंगे तो बचेंगी 15। 10 की पावर माइनस के 15 अपोन में चल रहा है 10। अब 0 से 0 काट दीजिए, बचा आपके पास 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन। ये न्यूटन में बल हो गया। प्रोटॉन पर प्रत्येक स्थान पर F इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 15 न्यूटन का बल कार्य करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सभी स्थानों पर बिल्कुल बराबर है, समान है, जिसके कारण प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन समान बल का अनुभव करेगा। इसका सीधा सा ये मतलब हो जाता है।
ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में वे कहते हैं